हेलो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 सेट्स। गाइस, सेट्स के ऊपर बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, जो कि वेरी इजी है। इसके अंदर सबसे पहले हम दो चीज़ें सीखेंगे, दैट इज़ फर्स्ट इज़ कलेक्शन एंड सेकंड इज़ एलिमेंट्स। कलेक्शन मीन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन मीन्स एक्यूमुलेशन। सेट्स मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत 3-4 चीज़ें, 8-10 चीज़ें हैं, उन्हें एक साथ आपने ग्रुप में रखा है, उनका कलेक्शन किया है। अब उस किस फॉर्म में उसे रख रहे हो वो एक अलग चीज़ है। पहले हमें ये देखना है कि सेट होता क्या है। तो सेट मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब उसका सेकंड पार्ट है। तो सपोज करो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स। वोवल्स इंग्लिश में जैसे होते हैं A E I O U। अब यदि इसको हम एक किसी अच्छी सी फॉर्म में कर दें, मतलब ब्रैकेट में यदि हम कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया है AE I O U, तो इसमें क्या किया है, हमने दो ब्रैकेट यूज किए हैं और एक कोमा लगाए हैं, तो ये एक सेट बन गया और इसका नाम है सेट ऑफ वोवल्स। इसी प्रकार आप देखोगे कि एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम क्या है कि यदि नेचुरल नंबर्स बोलते हैं तो नेचुरल नंबर्स बोलते चले जाओ, पूरी उम्र निकल जाएगी, A1 2 3 4 5 6। बट जो है यदि हम उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेम थिंग, जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर्स, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड सी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक वाइज इस दुनिया में जितनी भी जो भी चीज़ें आप सेट बना सकते हो, यदि आप ग्रुप है तो वो आप अपने मन से आप बना सकते हो। ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से है, जो नंबर सिस्टम में हम बनाते हैं। अदरवाइज गाइस हम अपने हिसाब से भी इसको सेट बना सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो मैथमेटिक्स के ही फ्रेंड्स हैं और या 11th क्लास के फ्रेंड्स हैं, तो आप बोलते हो सेट ऑफ मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स या मैथमेटिक्स स्टूडेंट इन क्लास 11th, तो वो एक अलग सेट हो जाएगा। अब हम चलेंगे फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। तो गाइज टू टाइप्स के फॉर्म्स हैं, वन इज टेबुलर फॉर्म्स और रोस्टर फॉर्म्स। इसे आप सिंपल फॉर्म भी बोल सकते हैं कि जैसे आपको दिया है जस्ट आप जो है ब्रैकेट यूज करो और कोमा यूज करो, इसीलिए इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म्स या रोस्टर फॉर्म्स। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म्स। तो क्योंकि इसमें ये वर्ड देखो, बिल्डर, बिल्डर मतलब कुछ बिल्ड करना है, तो बिल्ड क्या करना है, उसे एक डेफिनेशन रूप देना है। तो सेट को यदि हम डेफिनेशन रूप दे देंगे तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें जो है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन, अब इसमें आप देखोगे दो चीज़ें हैं, इवन अलग है और नेचुरल नंबर्स अलग है। तो इसको हमें डेफिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ई इज इक्वल टू वही सेम ब्रैकेट और एक्स सेमी कोलन। अब एक्स की दो टाइप से डेफिनेशन देनी है आपको। ये एक्स क्या हो सकता है, आपको देखना, दिमाग लगाना है कि एक्स क्या हो सकता है। तो वन इज एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जो आपको पहला दिया हुआ है, और उसके बाद इवन होना चाहिए ये। तो इवन होने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x इज इक्वल टू 2n, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, n एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो अपना साइन है इसे बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ, n एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी आप देखोगे कि n की वैल्यू कुछ भी डालते चले जाओ, n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 बनेगा पहला नंबर, n की वैल्यू 2 डालोगे तो दूसरा नंबर 4 बनेगा, n की वैल्यू 3 डालोगे तो तीसरा नंबर 6 बनेगा। तो इस तरह से ऑल इवन नेचुरल नंबर्स का एक सेट बन जाएगा E। तो ये जो फॉर्म है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म हमने लिखी है, ये हुई सेट बिल्डर फॉर्म्स। अब उसके बाद गाइस हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। किस टाइप ऑफ सेट मतलब सेट कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 इसमें है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। ये फाई जो है इंग्लिश में देखो PHI, इसका मतलब हुआ ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो, या
आप देखो कि उसका जो है, जो सेट कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, वो ऊल जरूल बातें हों उस तरह की, तो ये एम्प्टी सेट इसलिए होता है वो, कि उसके अंदर कुछ भी बातें नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा एक, कि x जो है, सपोज करो x जो है वो r है, से रिप्रेजेंट करते हैं हम कि रियल नंबर्स है, कि x जो है रियल नंबर्स है, लेकिन आप उसकी डेफिनेशन क्या दे रहे हो, x इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो गाइस ये पॉसिबल है। जब आपने बोल दिया कि x जो है वो रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ये होगा। दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है तो x की फॉर्म वैल्यू क्या आएगी, √-2। इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, रियल वैल्यू आएगी ही नहीं। इसका मतलब हमने बातें ही गलत बोली हैं, इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब दिस इज एम्प्टी सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। इसके बाद हम गाइस चलेंगे सिंगलटन सेट। नंबर 2 इज सिंगलटन सेट, SINGLETON, सिंगलटन सेट। अब आप इस वर्ड से देखो, सिंगलटन सेट के वर्ड से ही आपको पता चलता है कि सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, ज़्यादा दिमाग इसमें खपाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट। जैसे जैसे आपको जो है इसमें वर्ड आते चले जाएंगे, आपको उसी से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को आप नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसा सेट जिसमें जो है नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में आप लिख सकते हो, दैट इज फाइनाइट सेट। उसके बाद नंबर 4 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बिल्कुल उल्टा कर दो आप, ऐसा सेट जिसको नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नो रिप्रेजेंटेशन in the form of natural number। तो दैट इज इनफाइनाइट सेट। इसका एग्जांपल अभी आप देता हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन in the form of नेचुरल नंबर्स। अब एग्जांपल देखो फाइनाइट का और इनफाइनाइट का। फाइनाइट का तो कुछ ही अभी हमने दिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इनफाइनाइट का देखो, कोई भी एग्जांपल लो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये सब इवन फाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो आप मतलब बना सकते हो इसको, ये फाइनाइट के। अब इनफाइनाइट के देखो, सेट ऑफ all points in a plane। तो गाइस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन मतलब आप इन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि वो कितने हैं। इसके बाद नंबर 5 आएगा आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट और इक्वल में थोड़ा सा गाइस अंदर है, मैं सिर्फ 6 को भी लिख देता हूँ आपको। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में अंतर है।
इक्विवेलेंट मतलब जस्ट देखने में है। तो सपोज लेट टू सेट्स हैं, टू फाइनाइट सेट हैं, ए एंड बी, इनके कार्डिनल नंबर सेम है, एन ए इज इक्वल टू एन बी, मतलब कार्डिनल नंबर मतलब नंबर सेम है। मतलब यदि एन ए है, एन ए, यदि इसमें नंबर्स जो हैं वो ए ई आई 3 हैं, और ये एन बी है, इसमें 1 2 और 3 हैं, तो क्योंकि कार्डिनल नंबर 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन यदि अब इक्वल सेट की बात करेंगे तो उसमें हर नंबर सेम होगा, हर नंबर सेम होगा। आप इसे सपोज एन ए है, वन टू 5 6, बी 5 6 2 1, इधर उधर हो सकते हैं। तो यदि इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आप इन्हें A इक्वल टू बी बोलेंगे, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट और नंबर्स, हर नंबर इसके अंदर अवेलेबल है। तो इक्वलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में, ये दोनों में आपको अंतर मिलेगा। तो इस तरह के हम जो हैं, जब ये आपको पहले इसके बेसिक समझना होगा, फिर उसके बाद हम इसके एक एक क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आपको सही से समझ में आए। उसके बाद हम चलेंगे सबसेट्स के ऊपर। क्योंकि वीन थ्योरम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसेट गाइस, अभी हम चलेंगे सबसेट। एक वर्ड से आपको पता चलना चाहिए, आपको कि वर्ड से ही पता चलना चाहिए सबसेट। सबसेट मतलब सेट का भी सेट। सपोज सबसेट का मतलब लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, और ए के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, सपोज ये 1 2 और 3, और बी के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो अब इससे आपको गाइस समझना है कि ए के अंदर ये एलिमेंट हैं, बी के अंदर एलिमेंट ये हैं, तो ए के ये तीनों एलिमेंट बी के अंदर भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बी इसका हुआ या ए इसका हुआ। तो इसको हम समझ सकते हैं, ये छोटा है इसके अंदर है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस वर्ड को, इसे यू टाइप का ऐसे बना के और नीचे डंडा खींचना है। इस वर्ड को बोलते हैं इज ए सबसेट, इज ए सबसेट, कि जिसमें ए के सारे एलिमेंट जो बी में होते हैं, देन इस कंडीशन में हम ए इज सबसेट ऑफ बी। याद रहेगा। यदि मैं इसके ऊपर एक लाइन मारता हूं, ए बी, इसका मतलब है ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, और इसका मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। वेरी सिंपल, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। सबसेट मतलब सेट का सेट। ये सेट बड़ा है, इसका एक छोटा सेट है, इसलिए इसे बोलते हैं सबसेट। ए बिलोंग्स टू बी, जो
बी में है कंप्लीटली, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इसकी थ्योरम्स हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ए सेट जो पूरे सेट को, उस कॉन्टेक्स्ट में पूरे सेट को दिया हुआ होता है, उसे यूनिवर्सल सेट करते हैं। जैसे सपोज हमने बोला कि नेचुरल नंबर का सेट, सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स। तो गाइस हमने देखा कि अभी हमें बोल रहा था ऊपर देखो कि सेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, अभी हमने लास्ट में पढ़ा है सेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब दैट इज टाइप ऑफ सबसेट। बट ऐसा सेट जिसके अंदर कंप्लीट नेचुरल नंबर्स हों, तो इसका मतलब वो कैसा हुआ, यूनिवर्सल सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। सेकंड देखो, ए सेकंड एग्जांपल देखो, ए मान लिया 1 2 3 है, बी मान लिया 2 4 5 6 है, सी कोई सेट है उसको मान लिया 1 3 5 7। तो यूनिवर्सल सेट जो हुआ उसमें ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये U जो है वो इनका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब सारे सेट इसके अंदर हैं, छोटे मोटे जितने भी सेट हैं, ये A B और C तीनों इसके अंदर अवेलेबल हैं, इसलिए इसे हमने यूनिवर्सल सेट बोला है। अभी इसके बाद हम आते हैं, अभी इस नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ सेट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।